हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जुपिटर के नक्षत्र जो कि है पूर्णवासु के बारे में। यानी कि अब जुपिटर के नक्षत्र के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आज पूर्णवासु नक्षत्र के बारे में बात करूंगा, फिर मैं जो कि विशाखा नक्षत्र के बारे में बात करूंगा और फिर पूर्वभद्र पदा के बारे में बात करूंगा। तो देखिए, जुपिटर के जो नक्षत्र होते हैं, देखिए अब जैसे जुपिटर का कोई भी नक्षत्र से कनेक्शन हो जाता है या किसी भी तरीके का कनेक्शन हो जाता है तो उसमें कुछ सात्विकता होती है। तो उसी तरीके से पूर्णवासु नक्षत्र में भी एक सात्विकता होती है। अब देखिए, पूर्णवासु नक्षत्र जो है, जैसे कि देखिए जुपिटर का जो भी नक्षत्र होता है वो भी दो जोडियाक साइन को कवर करता है, यानी कि टोटल 6 जोडियाक साइन को कवर करता है। तो जैसे पूर्णवासु नक्षत्र जो कि जेमिनाइन साइन और अर्ली पार्ट ऑफ कैंसर साइन को कवर करता है। तो देखिए, अभी ये जो नक्षत्र होता है इसके देखिए कॉम्प्लेक्सेस पर चेंज हो जाते हैं जब भी जेमिनाइन में आपका मून रहता है, क्योंकि मैं मून इन पूर्णवासु नक्षत्र के बारे में बता रहा हूँ आपको। और जब कैंसर में रहता है तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि देखिए मरकुरी जेमिनाइन साइन को रूल करता है और हमें मरकुरी के बारे में पता ही है कि ये ऑल एंड आउट कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ और स्पीड को शो करता है। तो वहाँ पे मून बैठा हुआ है पूर्णवासु नक्षत्र में, यानी कि मून यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं कहूँगा प्लेस्ड है, क्योंकि इसके ऊपर जो देखिए इसके ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो जुपिटर का तो है ही, क्योंकि पूर्णवासु नक्षत्र है, और मरकुरी का आ रहा है। यानी कि इंटेलेक्चुअल जो है आपकी जो बुद्धि है वो परम सीमा पर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और एक तरीके से आध्यात्म यानी कि हायर नॉलेज जो हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज के लीजिए या तो फिर टेक्स्ट का नॉलेज कह दीजिए, जो भी नॉलेज हायर होती है। जिससे कि कोई पीएचडी वाले को अगर आप देखोगे, पीएचडी डिग्री वालों को यूजुअली आप देखोगे कि उनका पूर्णवासु नक्षत्र कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है काफ़ी टाइम पे। ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें होती है, हाउसेस को भी देखा जाता है, बट मरकुरी एंड जुपिटर का कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन बनता है कुंडली में, जो बहुत हायर लर्निंग वाले पर्सन होते हैं। क्योंकि तभी ही ये देखिए, हायर लर्निंग के लिए बहुत आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब वो डिग्री के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ता है और एक्सपांशन होता है, तो वो जुपिटर एक्सपांशन करता है। और जब वहाँ पे मरकुरी का भी हम कहते हैं ना कि इफेक्ट होने लगता है, तो आप उसमें लगे रहते हो, क्योंकि मरकुरी आपके जो ब्रेन को बोलता है कि आप हमेशा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहो, प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड रहो। तो आप जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं रहती उसको काफ़ी टाइम पे हटा देती है। तो अब जैसे कि मून पूर्णवासु नक्षत्र इन जेमिनाइन में थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, पूर्णवासु नक्षत्र के बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। देखिए, पूर्णवासु नक्षत्र वो होता है जिसे देखिए कहते हैं कि जो रिनोवेशन को शो करता है, जो रिन्यूअल को शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी में हमेशा नई चीज़ों के लिए तैयार रहो। अगर आपकी ज़िंदगी ज़रा भी देखिए, पूर्णवासु नक्षत्र वालों में जैसे मून जिसका भी होता है, जब भी आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए ना, वो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहेगा। भले ही वो आप पढ़ते टाइम हो, जैसे कि आप कोई हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आप जैसे डॉक्टर बन रहे हो या इंजीनियर बन रहे हो, जिसमें बहुत टाइम लगता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे आप जस्ट पढ़ते पढ़ते रहोगे ना, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा। या तो फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपका वर्क का ग्राफ ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, तो आप हमेशा देखोगे आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। मैंने क्यों कहा नीचे नीचे तो नहीं जाना चाहिए बिजनेस, बट वहाँ पे आपको वहाँ पे रिन्यूअल का एक स्कोप दिखाई देता है। तो जब भी पूर्णवासु नक्षत्र में मून रहता है, आपका माइंड हमेशा नई चीज़ों को सही करने में और नए नए एक्सप्लोरेशन में उसका फोकस रहता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। देखिए, जब भी मून जेमिनाइन साइन में रहता है ना, इन नॉर्मली वो हमेशा ग्रोथ की ओर देखता है, वो करेज लेना चाहता है कि मैं ग्रो कैसे करूं। इस वजह से यूजुअली देखिए, जेमिनाइन साइन में जैसे मून रहता है या और कोई भी प्लेनेट रहता है, तो पर्सन में एक अपने से अलग यानी कि बिजनेस कर लो या थोड़े लीक से हटके करने की करेज आती है। तो जैसे यहाँ पे मून है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा कि कुछ अपना अलग से प्रोफेशन करना है, सेम वही चीज़ को फॉलो नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको हमेशा दिखाई देगी। अब देखिए, पूर्णवासु नक्षत्र जैसे रिन्यूअल की बात करते हैं। अब रिन्यूअल क्या होता है बेसिकली? देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चल रही है उसमें चेंजेस आना ज़रूरी होता है, और पूर्णवासु नक्षत्र वालों को जब भी चेंजेस आए उसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि वही आपका सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन हो जाता है। कुछ भी हो, जैसे कि आपको अपने बॉन्ड प्लेस से दूर जाना पड़े, या तो फिर सडनली आप जहाँ पे जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो
वहाँ से आपको हटा के कोई और डिपार्टमेंट में लेके गए, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे और काफ़ी टाइम पे वो चेंजेस अच्छे के लिए ही आएंगे। अब यहाँ पे जो सफरिंग होती है, ऑब्वियसली सब नक्षत्र के गुड और बैड क्वालिटीज होती है। तो मैं अभी जेमिनाई पे फोकस करना पूर्ण नक्षत्र वालों के बारे में, कि जब भी रिलेशनशिप में जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि पूर्णवासु नक्षत्र वालों में क्वालिटी होती है कि वो कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने इमोशन को अपने तक रखते हैं, और जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, आप उनको देख के मेकआउट नहीं कर सकते कि ये पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको मतलब आप 10 साल बाद भी देखोगे वो पर्सन में ज़्यादा चेंज नहीं आया होगा, बट इंटरनली हो सकता है उसने काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज ले ली होगी जिसका उसने ज़्यादा कभी शो ऑफ नहीं किया होगा, या तो फिर अपने से उसने काफ़ी कुछ वेल्थ क्रिएट कर लिया होगा, या तो फिर उसके ज़िंदगी में बहुत सारा टर्मोइल चल रहा था जो कभी आपको नहीं पता चला। तो ये वाली क्वालिटी होती है जो कि पूर्णवासु नक्षत्र वालों के बारे में ज़्यादा कुछ वो शो ऑफ नहीं करते, अपने पर्सनल लाइफ में एकदम सटल रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही रहने की कोशिश करते हैं। उनका ये मानना है कि यार मैं अपनी दुख अगर और 2 लोगों से बांटूँ तो उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा सिनेरियो हो जाता है। बट जैसे कि देखिए, जैसे अफेयर होते हैं टीनेज में जब होते हैं, तो थोड़ा बहुत वो जब नहीं चलता है, देखिए काफ़ी टाइम पे चल जाता है, काफ़ी टाइम पे देखा है कि रिलेशनशिप ब्रेक होके फिर वो रिलेशनशिप को जो वापस जब चांस दिया तो वो रिलेशनशिप चला है। तो ये यूजुअली पूर्णवासु नक्षत्र में सबसे ज़्यादा देखा गया है कि आपका किसी के साथ बहुत टाइम से रिलेशन था, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो एक बार हम वापस चांस देते, और रिलेशनशिप बहुत चला। तो ये एक नक्षत्र की क्वालिटी होती है कि हमेशा एक चांस देना चाहते हैं, एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। जब भी ज़िंदगी में एक नए सिरे से जब आप शुरुआत करते हो, सारी पीछे की गलती और सही चीज़ों को एनालाइज करके, तब ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि देखिए यूजुअली जो रिलेशनशिप ख़राब होते हैं वो अंधाधुन विश्वास या तो फिर टू मच एक्सपेक्टेशन, ये एक मेन रीज़न होता है रिलेशनशिप ख़राब होने के। तो यहाँ पे सब कुछ ख़राब भी हो गया, बट आपको पता है कि सामने वाला पर्सन अच्छा है, तो आप क्या करते हो कि उसे एक और चांस देने की सोचते हो। हाँ, हो सकता है कि बहुत टाइम पे एक और चांस भी गलत हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द केस ये नक्षत्र इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट करता है। और जब मून यहाँ रहता है तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। और एक मैंने देखिए कंसल्टेशन में 3 साल पहले देखा भी था कि जहाँ पे स्कूल में एंड मतलब कि 12th में रिलेशनशिप में आते हैं, 12th स्टैंडर्ड में रिलेशनशिप में आते हैं, काफ़ी टाइम पे चलता है, फिर जब करियर के पाथ पे आते हैं तो वो दोनों अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जो भी है उनका प्रॉब्लम था। बट आफ्टर अगेन 2-3 ईयर्स वो मिलते हैं और फिर वो शादी करते हैं। दोनों इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहते हैं। और तो ऐसी चीज़ें पूर्णवासु नक्षत्र में आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा। बट यहाँ पे ये भी है कि कभी कभी अगर जैसे कि देखिए मार्स फॉर एन एग्जांपल या राहु का यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने के चक्कर में पर्सन काफ़ी ज़्यादा अगेन रिलेशनशिप में चला जाता है। और दूसरी चीज़ है, जब भी ये पर्सन ट्रैवल करता है काफ़ी ज़्यादा इसको फ़ायदे होते हैं लाइफ में, और एक ट्रैवलर के तौर पे बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अब बात करता हूँ मैं जो पूर्णवासु नक्षत्र, अगर आप कैंसर साइंस के हिसाब से देखो, जहाँ पे मून है आपके कैंसर साइन में और पूर्णवासु नक्षत्र में, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी समझदारी आपको वहाँ पे दिखेगी, जहाँ पे जेमिनाई में ये चीज़ हो रही थी, यहाँ पे ज़्यादा आपको इमोशंस दिखाई देगा। पूर्णवासु नक्षत्र यहाँ पे मैंने यूजुअली देखा है कि अपने लिए बहुत कम जीते हैं, समाज के लिए बहुत ज़्यादा जीने लग जाते हैं। समाज में जीने का मतलब कि फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फैमिली के लिए सब कुछ करना, सब खा ले फिर मैं खा लूँ। खास करके वुमन में ये चीज़ देखा है कि यार सबका पेट भर जाए, मेरे को अगर रहेगा नहीं रहेगा, एक दाना में मिलेगा तो मैं वो खा लूँगी, ऐसा एक उनका नेचर होता है। खास करके वुमन में ये चीज़ देखी गई है। मेल भी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, इमोशन, फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ये चीज़ें होती है। बट एक चीज़ इनमें बहुत अच्छी होती है कि ये एज अ लाइफ गोज ऑन कभी भी खुद डेवलप नहीं होते, समाज को भी डेवलप करते हैं और उसी के साथ खुद का भी डेवलपमेंट करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर एक पूर्णवासु मून वाले का अगर डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि उसकी ग्रोथ हुई है, तो उसकी अकेले की ग्रोथ हुई है, उसके साथ उसने 10 जन को और ग्रो किया होगा। तो ये नेचर बनाता है पूर्णवासु नक्षत्र का। देखिए पूर्णवासु नक्षत्र से बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, बट इसमें यह है कि बहुत सहना भी पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है।
अब देखिए, जब आप सामाजिक आदमी बन जाते हो और समाज के लिए भी करना चाहते हो, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी थी लाइफ में, या तो फिर आप जैसे कि 40s में सोचते हो यार 30s में मैंने ये सारी चीज़ें कर ली होती, मैंने वो एन्जॉयमेंट नहीं की, मेरे फ्रेंड्स जाते थे डिस्को में, पब में एंजॉय करते थे, बट शायद मैंने वो नहीं कर पाया। तो ये वाली चीज़ें आपको 40s में बहुत मतलब कि ये चीज़ें आपको हैम्पर करेगी। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है किसी पब और ये कोई भी चीज़, कोई भी एडवेंचर हो या तो फिर इवन कोई भी चीज़ हो सकती है। ये तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको कहा कि यार काश मैंने 30s में ये कर लिया था, तो और फिर वो क्या करेंगे उस 40s में, वो सोचेंगे कि इसको मैं क्यों ना ट्राई करूँ। यानी कि कभी आपने ड्रिंक किया ही नहीं है, बट आप सोचोगे कि अब मैं एक बार करके देख लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, यानी कि अपने आप को डिस्कवर करना। क्यों अपने आप को आप लेट स्टेज में डिस्कवर करोगे? क्योंकि काफ़ी टाइम आपका फैमिली के लिए निकल गया, समाज में किसी को हेल्प करने में निकल गया। इस वजह से काफ़ी देखिए इस प्लेसमेंट से, इस मून के प्लेसमेंट से देखा गया है कि जो ऑर्फेनेज होते हैं या जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या तो फिर आपके लिए नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, उसमें इनका हमेशा योगदान रहेगा। जैसे कि डॉग से रिलेटेड, कैट से रिलेटेड, बेगर, जो भी बेगर होता है उससे रिलेटेड, किसी से भी अपना रिलेशन बना से और सोचते कि उनका मैं उद्धार कर सकूं। तो ये वाला नेचर पूर्णवासु नक्षत्र में होता है। बट इनका ये भी है, देखिए मैंने यूजुअली देखा है पूर्णवासु नक्षत्र का जब मून रहता है कैंसर साइन में, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट रहते हैं, बट किसी के साथ अगेन वो एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे जो पूर्णवासु जेमिनाइन का है वो ओवरकम कर लेते हैं जल्दी, बट कैंसर साइन वाले नहीं करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फैमिली से रिलेटेड अगर देखिए कोई बीमार है या कुछ है, उसमें पूरे लग जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं। और इमोशनली बहुत ज़्यादा, अगर देखिए उनका मैरिड लाइफ अच्छा होना ज़रूरी होता है। अगर मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होता ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो उस मैरिड लाइफ में रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरेंज मैरिज करा दिया है फैमिली ने, तो उसमें रहना ठीक है, भले ही उस मैरिड लाइफ में कुछ नहीं हो, यातनाएं सह आप जो भी हो रहा हो, बट आप उसमें बने रहते हैं। तो ये वाली चीज़ें देखी गई है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल देखिए कोई प्लैनेट आपको एस्पेक्ट करके बोल रहा है कि नहीं इससे निकल जाओ, यूजुअली देखा है कि जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने पाथ पे चलते रहते हैं। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो सिचुएशन उनको दी गई है, अच्छी बुरी जो भी है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे देखिए लाइफ में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी जो करंट सिचुएशन है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और हमें ऐसा दुख होता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, वो फलाने की ज़िंदगी अच्छी हुई है। बट ये नक्षत्र वाले उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, बुरा चल रहा है या अच्छा चल रहा है, जो भी चल रहा है, हमें उस फ्लो में चलते रहना चाहिए और उसको ठीक करते रहना चाहिए। तो ये था पूर्णवासु नक्षत्र के बारे में, जो कि जुपिटर का नक्षत्र था। अगर देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल की रीच और बढ़ सकती है। और व्हाट्सअप नंबर तो देखिए मैंने आपको दिया ही है, अगर आप कंसल्ट करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, आप मुझसे कैसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।